हेलो बच्चों, 10 मिनट्स फिजिक्स में मैं आज कोलिजन लेके आया हूँ। ऑलमोस्ट इलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन मैं कवर कर दूंगा। ऑब्लिक कोलिजन के लिए एक वीडियो और बना देंगे। तो कोलिजन में कोई भी कोलिजन हो, जनरली हम इलास्टिक और इनइलास्टिक लेते हैं। इलास्टिक का मतलब होता है प्योर इलास्टिक। जब कभी प्योर और की बातें आए कंफ्यूज मत होना। इनइलास्टिक में जरूर प्योर इनइलास्टिक एक अलग चीज होगी और जनरल इनइलास्टिक अलग होगी। प्योर इनइलास्टिक का मतलब चिपक जाए दो बॉल, अलग ही ना हो, उसके लिए कंडीशन अभी डिस्कस करेंगे। बट इलास्टिक का मतलब इलास्टिक। दोनों में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। यहां काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, कंजर्व नहीं बोला मैंने। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब पहले जो वही बाद में। बट यहां काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं है। तो ये अगर कोलिजन हुआ, बिफोर ये है, ड्यूरिंग ये, टक्कर होते टाइम फोटो खींच लिया, और आफ्टर ये है। कोलिजन होने के लिए पीछे जो आ रहा है वो तेज चलना चाहिए, u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। कोलिजन होने के बाद ये पुश आ जाएगा, ये तेज चलेगा, ये स्लो हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर, बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर दोनों जगह इक्वेशन लिखा, इलास्टिक में भी इलास्टिक में भी। काइनेटिक एनर्जी बिफोर जितना था आफ्टर उतना होगा इलास्टिक में। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी बिफोर ज्यादा होगा, फिर लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और आफ्टर कम हो जाएगा। तो ये बेसिक रिव्यू मैंने आप लोग को बता दिया। अब आ जाते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं इसको। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में भी मैंने डायग्राम बना लिया। u1 बड़ा होना चाहिए तभी कोलिजन होगा, और कोलिजन के बाद v2 बड़ा होगा। अभी ये स्क्रीन हट जाएगी, हट गई। मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इन दोनों को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, स्क्वायर दोनों तरफ, फिर वो वाला यहां सिंप्लीफाई करना, और 2-3 मिनट का जॉब है। बट क्वेश्चन को 1 मिनट मिलते हैं। तो न्यूटन ने एक रूल दिया, वी कॉल इट न्यूटन्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये न्यूटन ने दिया था, मैंने न्यूटन नाम नहीं लिखा है। न्यूटन्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई होता है, उसके डिफाइंड वैल्यू होती है, अभी बता दूंगा। ये भी मैं चाहता तो अभी लिख देता, टाइम बचाने के लिए मैं लिख देता हूं, लेकिन मैंने सोचा ये आपके सामने ही लिखूंगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किस रेट से अलग हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो मान लो टक्कर मार दिया, ये 10 से जा रहा, पीछे 8 से आ रहा, तो सेपरेशन क्या होगा, 10 - 8। तो सेपरेशन होगा v2 - v1। अप्रोच किससे किया गया, ये 10 से है, ये 5 से, तो अप्रोच 5 से आ रहा है, यानी u1 - u2। तो ये फार्मूला होगा v2 - v1 अपॉन u1 - u2। अब सुनो, यहां पे क्या हो रहा है, E की वैल्यू कितनी होगी, E की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 1 फॉर प्योर इलास्टिक। हम इलास्टिक आई शुड से, प्योर टर्म से मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। E lies between 0 and 1 फॉर इनइलास्टिक। E 0 हो जाता है प्योर इनइलास्टिक में। अब 0 कर दोगे तो सेपरेशन 0 हो जाएगा, और इलास्टिक में 1। तो यहां पे हम अगर E1 लेते हैं और सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन ये आ जाएगा, v2 - v1 इज इक्वल टू u1 - u2। ये सेकंड हो जाएगा, इसका सब्स्टिट्यूट फर्स्ट ये है, इस सेकंड का सब्स्टिट्यूट ये हो जाएगा। अब दो को सॉल्व किया जाए। अब कोचिंग करते हो तो वो भी करने की जरूरत नहीं, हम लोग बता देते हैं। तो मैं सॉल्व करने और रटने का तरीका बता देता हूं। आप लिखोगे v1, आप लिखोगे v2, दो बॉक्स बनाओगे। रट गया, रट गया। एक बॉक्स दे दोगे u1 को, एक u2 को, बाद वाला u1 को, u2 को। बॉक्स दे दिया आपने, बीच में लाइन ड्रॉ कर दोगे। देखो सब रटने का तरीका है, स्टेप्स हैं। सबके नीचे m1 + m2। अब पहला है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट -2, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, फर्स्ट -2। सेकंड का सेकंड के साथ, सेकंड माइनस फर्स्ट। याद रखना, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में माइनस आ जाएगा। और फर्स्ट का सेकंड में 2m2, सेकंड का फर्स्ट में 2m1। भाई जिस कह सकते हो ना, v1 की ही पूरी दौलत है, तो 1 में स्ट्रांग होगा 1 - 2, ये 2 की दौलत है, 2 में स्ट्रांग होगा 2 - 1, और बाकी इसको डबल कर देंगे। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके डिफरेंट केसेस मैंने पढ़ा रखे हैं, उसका वीडियो मैं अटैच कर दूंगा, और आप उसको पूरा देख सकते हो। बट फॉर क्विक रिकैप ये सफिशिएंट है। अब आ जाते हैं इनइलास्टिक के लिए। इनइलास्टिक कोलिजन में देखो, मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी शुरू में ज्यादा होती, बाद में लूज कर जाता है। लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई हो गया।
यानी काइनेटिक एनर्जी शुरू में ज्यादा है, बाद में कम है, बराबर तब होगी जब लॉस इन एनर्जी जोड़ दोगे। मान लो 100 जूल पहले है, बाद में 80 हो गया, 20 लूज कर गया। अब यहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अगर लेते हैं तो सेपरेशन, अप्रोच, और फिर ये सेकंड इक्वेशन होगा। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, इसका सब्स्टिट्यूट। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हमारा होगा V2 माइनस V1 E टाइम्स U1 माइनस U2, ये दूसरा इक्वेशन होगा। अब देखो सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। V1 V2 बॉक्स, एकदम इसको भी याद करा दूंगा, भूलेगा ही नहीं। एक बॉक्स U1 को दे दो, एक U2 को, एक U1 को, एक U2 को। नीचे वही नो चेंज, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, 1 का था तो 1 माइनस 2, 2 का है 2 माइनस 1। अरे तुम सोच रहे होगे सर ने तो कोई चेंज ही नहीं किया। 2M2 है तो 2M2 को थोड़ा खोल लेता हूं, M2 प्लस M2, 2M1 है, M1 प्लस M1 खोल लिया। अब जो चेंज है वो मैं थोड़ा बोल्ड कलर से लिख देता हूं। सेकंड वाले से पहले E लिख दो, बस, दैट्स ऑल। है ना आसान? ये रट लो, E1 कर दो, प्रीवियस केस बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज आपने देख लिया, और आपने देख लिया कि फॉर्मूला कैसे निकल के आता है। तो इन दोनों के हेल्प से आप मोमेंटम कंजर्वेशन का अप्लाई करके इलास्टिक और इलास्टिक केस देख सकते हो। एक आध छोटी बातें और बता देता हूं मैं। एक एग्जांपल फॉर E इज इक्वल टू 1, M है, U से गया ये रेस्ट, तो पहला रुक जाएगा, दोनों का मास सेम होना चाहिए, और दूसरा चल देगा सेम स्पीड से। U से है तो U से, ये 5 से है, ये 3 से है, दोनों का मास सेम है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्लियर है? ये U से गया, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम मास, कोलिजन के बाद ये चल देगा। हालांकि इस पे मैं बहुत टाइम बिताता हूं, सेम मास सॉरी, अपनी क्लास में, लेकिन यहां मुझे कम टाइम में फिनिश करना है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब एक एग्जांपल और दे देता हूं। E गिवन है, U से गया, ये रेस्ट पे, दोनों मास है, कोलिजन के बाद अब देखो U2 0 है, U1 U है, तो V1 क्या होगा, पहला बॉक्स बचेगा, दूसरा बॉक्स 0 हो जाएगा। M1 प्लस M2, M1 माइनस EM2, तो ये M कॉमन ले लो, 1 माइनस E अपॉन 2 इंटू U। V2 देखो, दूसरा बॉक्स 0 क्योंकि U2 0 है, और यहां M1 प्लस EM2 था, तो ये हो गया 1 प्लस E अपॉन 2 इंटू U। ये आ गया, V2 आ गया, V1 आ गया। V1 अपॉन V2 तुमसे पूछा जाए तो 1 माइनस E, ये आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है, ये पूछ लिया जाता है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय।